राजा और साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह अपने शौर्य, बुद्धिमत्ता और धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी सेना अजेय थी, प्रजा सुखी थी और उसका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, पर उसे सच्चा आनंद नहीं मिलता था। एक दिन उसने अपने दरबार के मंत्रियों से कहा, मैं इतने वैभव और ऐश्वर्य के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं हूं? क्या जीवन का कोई और उद्देश्य भी होता है? मंत्रियों ने बहुत से उत्तर दिए, लेकिन राजा को कोई उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको एक महान साधु से मिलना चाहिए। वे ही आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। राजा को यह बात उचित लगी। उसने तुरंत अपनी सेना तैयार की और जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह महान साधु तपस्या कर रहे थे। साधु से पहली भेंट राजा ने घने जंगलों में प्रवेश किया और साधु को खोजने लगा। अंततः एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे एक तेजस्वी साधु को देखकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं इस संसार के सबसे शक्तिशाली और धनी लोगों में से एक हूं, फिर भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि इस असंतोष का कारण क्या है। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने कभी स्वयं को नहीं जाना। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। राजा ने हैरानी से पूछा, भीतर की शांति? कृपया विस्तार से समझाइए। साधु ने राजा को एक रात अपने आश्रम में रुकने का निमंत्रण दिया। राजा ने स्वीकार किया और वहीं रुक गया। राजा की परीक्षा रात के समय राजा को साधु ने एक छोटी सी झोपड़ी में ठहराया। वह झोपड़ी बहुत साधारण थी। न कोई मखमली बिस्तर था, न कोई विलासिता का सामान। राजा को कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसने रात वहीं बिताई। अगली सुबह साधु ने राजा से पूछा, राजन, रात कैसी बीती? राजा ने उत्तर दिया, मुझे बहुत असुविधा हुई। मैं अपने महल के आरामदायक बिस्तर को बहुत याद कर रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी बेचैनी का कारण है राजन। तुम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो चुके हो। जब तक तुम्हारा सुख बाहरी चीजों से बंधा रहेगा, तुम सच्चा आनंद नहीं पा सकते। सच्चे सुख की खोज राजा को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसने साधु से पूछा, तो मैं सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं? साधु ने कहा, त्याग और सेवा के मार्ग पर चलो। केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति से जीवन सार्थक नहीं होता। जब तुम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करोगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। राजा ने निर्णय लिया कि वह कुछ दिन और साधु के साथ रहेगा। धीरे धीरे उसने ध्यान, साधना और सेवा करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जितना वह अपने अहंकार और लालच को छोड़ता जाता, उतना ही उसे भीतर से आनंद और संतोष मिलता। राजा का रूपांतरण कुछ महीनों के बाद राजा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले की तरह विलासिता में रुचि नहीं लेता था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में लौटकर सेवा और न्याय का मार्ग अपनाएगा। राजा जब अपने महल वापस लौटा तो उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। उसने करों को कम किया, गरीबों की सहायता की और अपने महल में साधु संतों को आमंत्रित कर उनके उपदेश सुने। अब राजा को सच्चा आनंद मिलने लगा। उसे समझ आ गया कि केवल सत्ता और धन से जीवन सार्थक नहीं होता, बल्कि आत्मिक शांति और सेवा से ही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त होता है। कहानी से सीख, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मज्ञान में है। त्याग और सेवा से ही मन को शांति मिलती है। अहंकार और लालच हमें सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन जीवन को सार्थक बनाते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन और सत्ता अर्जित करना नहीं, बल्कि सच्ची आत्मशांति और परोपकार में है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने अहंकार को त्याग कर सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है।